अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज क्या बन रहा है? आज आपके लिए बना रहे हैं टर्किश कबाब, जो आप सबके फेवरेट हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। चलें, इसके लिए आपको रेड पेपर लाजमी चाहिए क्योंकि ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स भी है। तो इसको आपने क्या करना है, बहुत बारीक बारीक चॉप करना है। तो तकरीबन आपको 4 टेबलस्पून ये चाहिए होगा। फिर इसको आलू मिक्स्ड कर लिया है बारीक बारीक करके। और यहाँ पे मैंने लिए 4 हरी मिर्चें, वो भी इसी तरह बारीक बारीक इनको मिक्स्ड करेंगे। चलें, आप देखें कि हमने इन्हें बारीक बारीक मिक्स कर लिया है। साथ ही यहाँ पे मेरे पास 6 लहसुन के जोए हैं, क्लोव्स हैं। इनको भी आपने मिक्स करना है, चाहे आप छुरी से कर लें, चाहे आप इससे कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास है 500 ग्राम जो कीमा है मेरे पास। इसमें मैं ये सब कुछ डाल दूंगी जो हमने मिक्स किया है। रेड स्वीट पेपर एंड हरी मिर्च, और अब इसमें लहसुन भी डालेंगे। 6 लहसुन के क्लोव इसमें जा रहे हैं। चलें, यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबल स्पून क्रश पेपर्स हैं, ये इसमें जा रहे हैं। क्योंकि जो टर्किश डिशेस होती हैं वो स्पाइसेस नहीं होती इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून चिली पाउडर डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेरे पास सॉल्ट है, और 1 टीस्पून जो है पेपरिका है मेरे पास, कश्मीरी मिर्च है। अब आप इन्हें मिक्स कर लें। अच्छा, इन कबाबों का ये होता है कि या तो ये बीफ से बनते हैं या फिर गोट या लैम के उससे हाई फैट वाले उसमें बनते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कीमा यूज़ कर लें, लेकिन ज़्यादातर ये बड़े गोश्त और उसमें मटन के कीमे से बनते हैं। देखें इसमें इसका ये जो इस तरह रेड ज़्यादा नज़र आता है, तो आप देखें उसी तरह ये नज़र आ रहा है। इसको अच्छी तरह आप मिक्स करें, हाथ से लगा लें ग्लव्स और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें आप। चलें, आपको पता है कि जो टर्किश कबाब होते हैं वो चपटे होते हैं, गोल नहीं होते राउंड जैसे सीख कबाब होते हैं या जो हाथ से हम बनाते हैं। मेरे पास चपटी वो नहीं है, सिलाक है। तो आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी टिप बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास ये रेगुलर स्टिक्स है ना, इनको आप क्या करें, 4 या 5 जितना आपने थिक इसको रखना है, इसके नीचे लगाएं टेप ऐसी जगह पे लगाइएगा जो हीट पे ना जाए। टेप लगा के और इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाएं, तो ये आपके चपटे कबाब बन जाएंगे इससे। तो आपको इतनी मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी किसी चीज। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे राउंड वाली जो है उनको ऐसे 2 जोड़ के और उनके ऊपर मैं ये लगाऊंगी ताकि थोड़े से चपटे बन जाए। देखती हूँ 2 लगाती हूँ या 3। मेरा ख्याल मुझे 3 करनी पड़ेंगी क्योंकि ये उतना चौड़ा नहीं हो रहा कबाब, जैसे वो इतने चौड़े चौड़े होते हैं ना। तो अगर मैं इनको 2 रखूंगी तो ये कबाब जब मैं कुक करूंगी तो अंदर से गिरने का डर है, तो मैं इनको 3 कर लूँगी। तो आप चाहें तो इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल से इसको जोड़ लें, तो ताकि ये हिले ना बिल्कुल भी ना। तो अब वो जैसे निशान उन पे लगे होते हैं ना, तो आप फिंगर्स की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह निशान लगा लें इस पे अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे मैंने सिंपल ठंडा पानी रखा हुआ है ताकि अगर मेरे हाथ को चिपक के नहीं चिपक रहा तो वो इस तरह चिपकने लग जाएगा। आपने खूब दबा दबा के इनको प्रेस करना है ताकि जब ये कुक हो रहा हो तो ये निकले ना। तो इस तरह मैं ये सारे बना के फिर वापस आप देखें कि हमने ये सीखें तैयार कर ली हैं। इसको मैं 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये जुड़ जाए साथ में, ताकि जब हम इन्हें कुक करें तो ये फॉल ऑफ ना हो। तो इनको 10 मिनट उसमें फ्रिज में रखते हैं और इनका एक सैलेड हम तैयार कर लेते हैं।
तो आपने क्या करना है, लाल प्याज जो है ना वो लेनी है और इसका ये खूबसूरत सा सैलेड तैयार करना है। जो इसका समझे कि मेन है, उसमें सुमक जाएगी, जो इसका मेन फ्लेवर है इससे आएगा। तो अगर आपने ये नहीं बनाया तो फिर आपके टर्किश कबाब इतने मज़ेदार नहीं लगेंगे। पे मैंने एक हाफ बंच जो है धनिए का लिया है। आप यहाँ पे पार्सली और सिलेंट्रो जो भी आपका फेवरेट है इसमें वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपने थिनली चॉप कर लेना है। चलें, अब आप अपना बोल लें और उसमें ये प्याज भी डाल दें और अपना धनिया या जो भी आपने डाला है पार्सली वो डालें इसमें। साथ ही आपने डालना है हाफ टी स्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ये है जो मेन इंग्रेडिएंट्स, सुमक जो मैं 1.2 जो है टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें। इसको करें टॉस और ये देखें ऑलरेडी कितना खूबसूरत सा लग रहा है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ऑलरेडी द कलर और स्पाइसेस की स्मेल इतनी अच्छी आ रही है। तो आप देखें कि ये आपके शानदार किस्म के टर्किश कबाब विद नान शुरू बना सकते हैं आप घर में। आपने लेना है ऐसा पैन जो थोड़ा सा ऊंचा हो, क्योंकि जो टर्किश कबाब होते हैं वो हम ब्राउन नहीं करते, जैसे हम सीख कबाब या शामी कबाब को ब्राउन करना होता है उस तरह नहीं करते। तो आपने पैन हाई हीट पे रख के तो चेक करना है कि एकदम से ये पानी आपका जल जाए, पूरा निकल जाए। तो ये कबाब जो हमने फ्रिज में रखे हुए थे उनको हमने ले लिया है ताकि ये ठंडे हो जाएं। और अब हमने इसको इस तरह पकने देना इनके ऊपर स्टीम के साथ। तो आपने इसी तरह पकाना है क्योंकि ये बिल्कुल हमने ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल थिन सा कीमा है, बहुत जल्दी बन जाता है। और थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐसे पैन में डाल सकते हैं ताकि थोड़ी सी स्टीम बनती रहे। और इसके जो ऑयल्स वगैरह हैं वो ड्रिप होने दें, उसी के अंदर इसको पकने दें। तो आपने इसको फ्लिप उस वक्त करना है जब आपको नीचे से नज़र आए कि ऑयल ड्रिप होने लगा है, क्योंकि आपने ब्राउन तो करना नहीं है। ड्रिप होने से पहले आपने इसको चेंज कर देना है ताकि ये फॉल ना हो। आप देखें इनका कलर डिफरेंस देखें आप। तो अब आपके कबाब जो है सिक्योर हो गए क्योंकि वो पक गया है, जुड़ गया साथ। तो फिर भी आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाना डुलाना नहीं, इनको ऐसे ही है इस आंच पे पैन में पकने दें। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ ताकि पैन आपका बहुत ज़्यादा जले नहीं। तो चलिए देखें कितने खूबसूरत से ये तैयार हो गए हैं। आपको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं नज़र आ रहे और बड़े प्यार से पकाए हैं। तकरीबन 5-6 मिनट इन्हें लगे हैं पकाने में। चलें, आपने रॉड्स इसकी बहुत गर्म है तो मैंने भी गलती से पकड़ ली थी। जब स्टोव ऑन होता है तो वो रॉड्स गर्म हो जाती हैं। तो आप मेक श्योर करें कि कुछ ऐसा मिटन या ग्लव आपने पहना हो। और ये देखें इसके जूसेस के साथ आपने इसकी खूबसूरती ये है कि आपने इसको नान में रखना है और इसके ये जूसेस सारे इसके ऊपर लगे तो वो फ्लेवर आता है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको खींचते हैं। इसी तरह से आपने उठाना है दूसरा वाला। आप ये सारे ज़ाया ना करें क्योंकि दूसरे पैन में मेरे अभी बन रहे हैं, तो मैंने वो पैन में से भी इसमें से लगा लेना सारा जूस। तो आप देखें कितने मज़ेदार से और इतने बड़े बड़े से। और ये देखें इसका फेवरेट पार्ट तो ये है सबसे ज़्यादा। ये नहीं आपने बनाया तो फिर समझे आपने कबाब क्या खाएंगे आप, क्योंकि सारे फ्लेवर्स जो है ना वो मेन इसी में है आपके।
मीट में तो आप बिल्कुल सिंपल सा रखा है उन्होंने, कोई इतना कोई ख़ास फ्लेवर नहीं है, लेकिन इसमें जो इसके वो गए हैं ना सारे। तो मैंने ये गार्लिक सॉस शवरमे के लिए बनाई हुई है 3 तरह की, आप वो जाके चेक कर लें। जी अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। अब आप अपना लें रैप, उसको करें फोल्ड और अपनी पसंदीदा सॉस अगर कोई ऐड करनी है तो करें। बिस्मिल्लाह। मैं कहती हूँ इससे बेस्ट रेसिपी आपने टर्किश नहीं खाई होगी। प्लीज जाके इसको जरूर ट्राई करें। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी पेशेंस के साथ आपको इसको स्क्रूअर्स को हिलाना होगा, लेकिन गिव अप ना करें। तेज आंच पे रखें, थोड़ा पानी के छींटा फ्राई पैन में डालते जाएं ताकि स्मोक और स्टीम के साथ वो पकता जाए। और देखें बिल्कुल भी हमने सीख कबाब की तरह इसको ब्राउन नहीं करना है, तो फिक्र नहीं करें। कीमा जो है मैं आपको दिखा दूं कि बिल्कुल अंदर से गल चुका है। ये देखें, ऐसा नहीं है कि रेड हो कुछ हो तो आपको परेशानी हो कि पका नहीं है, अंदर से बिल्कुल पक चुका है। आप जाके प्लीज इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।